दोस्तों, क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर 14 रुपए के लेवल को क्रॉस करेगा? इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया है क्वार्टर 2 के रिजल्ट की डेट को लेकर। सो यहां पर आप देख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। कब मीटिंग होने वाला है? 10 नवंबर को ये मीटिंग आपको देखने को मिलेगा। 10 नवंबर 2025 यानी जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो आपको कब देखने को मिलेंगे? 10 नवंबर 2025 को, यानी इसी मंडे को दोस्तों आपको कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा हमारे चैनल के ऊपर रिजल्ट का जो वीडियो है वो अपलोड किया जाएगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो 10 नवंबर 2025 को आपको कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर क्या डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। सो मैं आपको बता दूं, देखिए डिविडेंड का जो डेटा है वो ये कहता है कि डिविडेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने आखिरी बार जब डिविडेंड दिया था तो वो था साल 2016। 22 सितंबर को कंपनी ने डिविडेंड दिया था। उसके बाद से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, क्योंकि एजीआर की प्रॉब्लम सामने आई है और उस वजह से कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना बंद कर दिया है। सो आपको जो रिजल्ट की डेट है वो पता चल गई 10 नवंबर। डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा वो आपको पता चल गया, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है, क्या डिविडेंड का कुछ अनाउंसमेंट है? तो बिल्कुल नहीं है, कोई डिविडेंड आपको इस क्वार्टर में भी देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट बार कंपनी ने डिविडेंड दिया था 22 सितंबर 2016 को। अब दोस्तों बात करते हैं क्या 14 रुपए के टारगेट को अचीव करेगा वोडाफोन आइडिया का शेयर। करेंटली अगर आप देखोगे शेयर चल रहा है 9 रुपए 60 पैसे पे। आज के सेशन में 3.67% आपको ऊपर देखने को मिला। एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया के शेयर के अंदर। अब यहां पर देखते हैं क्या 14 रुपए के टारगेट को अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो सीटी है, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है सीटी, इसने नया टारगेट दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि एजीआर के जो ड्यूज हैं उसको रीअसेसमेंट कर सकती है सरकार, यानी उसको रीकैलकुलेट कर सकती है सरकार। अब यहां पर पूरा मामला क्या मैं आपको बता देता हूं। देखिए लीडिंग ब्रोकरेज फर्म सीटी काफी बुलिश है वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्योंकि सरकार ने यहां पर रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है एजीआर के अंदर वोडाफोन आइडिया को। ब्रोकरेज ने मेंटेन किया है, उनका रेटिंग बाय का रेटिंग है वोडाफोन आइडिया का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि सरकार अब यहां पर रीअसेस कर सकती है कंपनी के एंटायर एजीआर ड्यूज के ऊपर। पहले यहां पर क्या आप कह सकते हो, एक नोटिफिकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 के जो एडिशनल एजीआर है, एडिशनल एजीआर के ऊपर ही रीअसेसमेंट किया जा सकता है। तो ये खबर अच्छी नहीं थी दोस्तों वोडाफोन आइडिया को लेकर। शेयर ऑलमोस्ट नीचे भी आया था इस खबर को लेकर। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक खबर आई कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 का जो एडिशनल एजीआर है उसके ऊपर तो रीअसेसमेंट हो गई, लेकिन आपके पूरे एंटायर एजीआर के ऊपर रीअसेसमेंट होगा। तो ये इस खबर आने के बाद दोस्तों काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये बहुत अच्छा रिलीफ इसमें मिल सकता है, क्योंकि पहले सिर्फ रिलीफ मिल सकता था 9,400 करोड़ के आसपास का, इसमें से कुछ रिलीफ मिल सकता था। लेकिन एंटायर एजीआर के ऊपर रिलीफ मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ परसेंटेज का रिलीफ तो मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को जब एंटायर एजीआर को रीअसेसमेंट किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने बाय का रेटिंग तो दिया, साथ में उन्होंने टारगेट प्राइस 14 रुपए का कर दिया है। 14 रुपीज का उन्होंने टारगेट बता दिया है वोडाफोन आइडिया को लेकर सिटी ने। सिटी एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आप देखोगे पूरा केस क्या है, तो रिसेंटली दोस्तों एक मेजर रिलीफ मिला है वोडाफोन आइडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर यहां पर, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो रिकंसीडर कर सकता है, रिकंसाइल कर सकता है टेलीकॉम कंपनी के पेंडिंग ड्यूज को, और जितने भी एजीआर के ड्यूज है उन सभी को, यानी एंटायर एजीआर ड्यूज को क्या किया जा रहा है, रिकंसिडर किया जा रहा है, रिकंसाइल किया जा रहा है। अब इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ आप फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का ही एजीआर को रीअसेसमेंट कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट मंथ दोस्तों टॉप कोर्ट ने यह कहा था कि जो पेटिशन है वो इटसेल्फ रिस्ट्रिक्ट करती है क्लेम ओनली द एडिशनल एजीआर डिमांड, क्योंकि देखिए याद रखिए
जो वोडाफोन आइडिया ने पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पिटीशन था सिर्फ एडिशनल एजीआर के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग पिटीशन लगा रहे हो एडिशनल एजीआर के ऊपर, आपने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि हमें एंटायर एजीआर ड्यूज के ऊपर यहाँ पर फैसला चाहिए। आपने कहा हमें एडिशनल एजीआर के ऊपर फैसला चाहिए। फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हमारे ऊपर ड्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, सरकार की खुद की 49% की होल्डिंग है, तो पूरे एजीआर को एक बार रीअसेसमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही हो, रीअसेसमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें सरकार का भी पैसा अब इनडायरेक्टली इन्वेस्ट हो ही चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक मेजर रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है, क्योंकि देखिए डिफरेंस है अमाउंट में। एडिशनल एजीआर है 9,450 करोड़ का, और अगर आप एजीआर टोटल देखोगे तो है 83,500 करोड़ का मार्च 2025 तक। तो इसका मतलब ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट इस एजीआर के ऊपर रीअसेसमेंट की बात कर रहा था, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने खुद पिटीशन में लिखा था एडिशनल एजीआर के ऊपर हमें केस लड़ना है। अब वापस से वोडाफोन आइडिया ने इनको एक रिक्वेस्ट करा सुप्रीम कोर्ट को कि हमें एंटायर एजीआर को रीअसेसमेंट करवाना है। तो अब एंटायर एजीआर के ऊपर रीअसेसमेंट करेगी सरकार, और इसके ऊपर जो भी रिलीफ पॉसिबल होगा वो प्रोवाइड करेगी वोडाफोन आइडिया को। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को लेकर 14 रुपीज़ का टारगेट सीटी ने दिया है। वैसे दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि सीटी ने पहले एक हाई रिस्क बाय कहा था वोडाफोन आइडिया को। डेट भी आप रिपोर्ट का देख लो, ऑलमोस्ट है 28 अक्टूबर को इन्होंने कहा था कि एक हाई रिस्क बाई है, और उस बार उन्होंने टारगेट दिया था 10 रुपये का। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सिटी को ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एंटायर एजीआर के ऊपर रीअसेसमेंट होना है, तो उस वजह से उन्होंने अपने टारगेट को अपग्रेड किया। 10 रुपये से 14 रुपये के टारगेट को उन्होंने अपग्रेड कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि 14 रुपये, अगर देखिए अगर रिलीफ मिलता है, अगर मिलता है रिलीफ, तो यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है 14 रुपये के टारगेट को अचीव करना। ऑलमोस्ट उनका मानना है 51% का अपसाइड पोटेंशियल है। क्यों नहीं ऊपर जाएगा? जब एक अच्छा एजीआर का रिलीफ मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, रिलीफ मिलेगा तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन है कि एक्सपांड कर सकते हैं ना, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, 5G का रोल आउट ये और भी ज़्यादा कर सकते हैं, और उस वजह से इनका कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ेगा भारत के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म भी काफ़ी बुलिश है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लेकर। अब दोस्तों आपकी क्या राय है वोडाफोन आइडिया शेयर को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जैसे मैंने कहा कि बेल आइकन को हिट कर नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट का वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।